Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। आपको ध्यान है अरविंद केजरीवाल का शीश महल कितना विवाद हुआ था, कैसे उसकी चुनाव से ठीक पहले वीडियो फुटेज जारी कर दी गई थी, कैसे उस समय आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री निवास 7 लोक कल्याण मार्ग में जितना पैसा खर्च हुआ उसका हिसाब किताब और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी थी, वो नहीं दी गई थी। लेकिन अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जो मुख्यमंत्री निवास बन रहा है वो भी क्या शीश महल से कम नहीं है। और अभी तो पहला चरण है, अभी तो निवास बन रहा है और निवास के बगल वाले बंगले में उनका कैंप ऑफिस बनेगा। और कैंप ऑफिस में तो अभी काम शुरू भी नहीं हुआ है, अभी निवास में पैसा फूंका जा रहा है और करीब 60 लाख रुपए का इनिशियल बजट सैंक्शन किया गया है, जिसके बारे में मीडिया में रिपोर्टें छपी हैं। अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल कथित तौर पर था और ये जो कथित तौर पर शीश महल है, इन दोनों में कितना फर्क है, ये तो तब असल में पता लगेगा जब रेखा गुप्ता का घर बनकर सामने आएगा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आएगी, कैंप ऑफिस कब जब बनेगा, उस पर कितना पैसा खर्च होगा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आएगी। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि इतना पैसा आखिर नेता अपने बंगले में रहने के स्थान पर खर्चते क्यों हैं? ये एक बड़ा सवाल है। पहले थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि 60 लाख रुपए की लागत से नवीनीकरण का पहला चरण शुरू होगा। पहला चरण है 60 लाख रुपए की लागत से। अब इसके 1 चरण है, 2 चरण है, 3 चरण है, 4 चरण है, 5 चरण है। अगले चरण में कितना पैसा खर्च होगा? 60 लाख ही खर्च होगा या बढ़ जाएगा, महंगाई जिस ढंग से बढ़ रही है, या कम हो जाएगा, हमें कुछ नहीं मालूम। यानी ये चलता हुआ प्रोसेस है, बनता हुआ शीश महल है, जुड़ता हुआ शीश महल है। 9.3 लाख में 5 स्मार्ट टीवी हैं, 6 लाख में 3 बड़े झूमर हैं, 7.7 लाख में 14 एयर कंडीशनर हैं, 5.74 लाख में 14 सीसीटीवी कैमरे हैं, 2 लाख रुपए का बैकअप पावर सिस्टम भी है। यानी मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी उम्मीद नहीं है कि बिजली 24 घंटे रहेगी, बिजली कट सकती है। 1.8 लाख के 23 पंखे हैं, 85,000 में ओटीजी है, 77,000 में वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर भी खरीदा जा रहा है, 60,000 रुपये में डिश वॉशर है, 63,000 रुपये का गैस स्टोव है, 32,000 रुपये का माइक्रोवेव ओवन है, 91,000 में 6 गीजर हैं। पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी के अनुसार ये भवन पहले उपराज्यपाल सचिवालय के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, तो इसको घर के लायक बनाना था, तो इस पर इतना पैसा खर्च हुआ है और अभी और भी पैसा खर्च होगा। अरविंद केजरीवाल का जो घर था 6 फ्लैगस्टाफ रोड पे, उसमें कुल मिलाकर कहा गया था, जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी, कि 33.66 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इसके मुकाबले तो 60 लाख कुछ भी नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर में शायद उनका कैंप ऑफिस भी कम था और वो पूरा खर्चा था। ये 60 लाख पहला चरण है। और बगल में का जो बंगला नंबर 2 है, बंगला नंबर 1 राजनिवास मार्ग पर ये 60 लाख रुपए की लागत से नवीनीकरण का पहला चरण शुरू होगा, ये बात कही जा रही है। अभी तो शुरू होगा, 60 लाख की लागत है, इनिशियल लागत है। जैसा मैंने आपको बताया, अरविंद केजरीवाल का भी जो शीश महल बनना शुरू किया हुआ था, वो भी 6 करोड़ की या 6.5 करोड़ की पीडब्ल्यूडी ने इनिशियल लागत बताई थी, जो बढ़ते बढ़ते फिर 15-20 करोड़ पहुंची, फिर 30 करोड़ पहुंची, फिर कहा जाता है 33 करोड़ पहुंच गई थी। उसका बड़ा प्रचार किया गया था, इलेक्शन में उसका फायदा बीजेपी ने जमकर उठाया था और राहुल गांधी भी इसमें कूदे थे। तब वीडियो फुटेज चुपके से कुछ लीक कर दी गई थी और संजय सिंह पत्रकारों को लेकर गए थे कि आइए मैं आपको दिखाता हूं, ये लोग कह रहे हैं कि सोने की टूटी लगी हुई है, सोने के पंखे लगे हुए हैं और बढ़ चढ़ कर बाथरूम के अंदर इतना पैसा खर्च किया। मैं आपको हकीकत बताता हूं,
लेकिन तब उस पर ताला जड़ दिया गया था। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी के पास उसकी चाबी थी, जिसने चाबी देने से इनकार कर दिया था। और संजय सिंह तब प्रेस के लोगों को लेकर 7 लोक कल्याण मार्ग चले गए थे और कहा था कि चलिए, शीश महल में ये 33 करोड़ कह रहे हैं, तो यहाँ प्रधानमंत्री रह रहे हैं, वहाँ पर तो इसका 10 गुना 20 गुना ज़्यादा खर्च हुआ है, इसके बारे में क्यों जानकारी नहीं दी जा रही। फिर इलेक्शन से ठीक पहले वीडियो रिलीज हुआ था। ऐसा हर जगह सामने आता रहा है। जैसे ही सरकारें बदलती हैं, बंगला रिनोवेट होना शुरू कर देता है। कुछ लोगों की इसमें ठेके में कमाई भी हो जाती होगी। कारें बदल दी जाती हैं। हमारे टाइम में एम्बेसडर कारें होती थी, अब तो फॉर्च्यूनर और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आने लगी हैं। बंगलों का रिनोवेशन पर, दफ्तर के रिनोवेशन पर कुछ लोग जो उस पर विश्वास करते हैं कि जो उस पर विश्वास करते हैं कि किस कोण में क्या होना चाहिए, दक्षिण कोण में, उत्तर के कोण में, उत्तर पूर्वी कोण में, उत्तर पश्चिमी दक्षिण पूर्व कोण में वास्तु के हिसाब से घर बनाते हैं, वास्तु के घर के हिसाब से घर बदलते हैं, ऑफिस बदलते हैं, बैठने की कुर्सी बदल देते हैं, मेज बदल देते हैं, जगह बदल देते हैं, और 1 साल तक अगर ये वास्तु काम नहीं करता तो नए सिरे से बदल देते हैं। यहाँ आपको मैं बता दूं, ममता बनर्जी का उदाहरण सामने दिया जा सकता है। ममता बनर्जी उसी घर में रह रही हैं जब वो मुख्यमंत्री नहीं थी, जिस घर में रहती थी। बहुत से मुख्यमंत्री कहते हैं कि साहब हम तो नहीं रहना चाहते मुख्यमंत्री निवास पर, लेकिन क्या करें, विदेश से लोग आते हैं और सम्माननीय अतिथि आते हैं, एक बेहतर जगह चाहिए, और लोग बाग मिलने आते हैं, मीटिंग होती है सरकारी, तो उसके लिए बड़ा हॉल चाहिए। बड़ा हॉल चाहिए तो उसमें एसी भी लगने चाहिए, टेबल भी बड़ी होनी चाहिए, खाने पीने की प्लेटें, साजो सामान भी होना चाहिए, इसलिए खर्च हो जाता है। हम तो जनता की सेवा में पैसा खर्च करते हैं, लेकिन ममता कैसे काम चला लेती है? ममता के छोटे से घर में तो कैसे बड़े बड़े लोग पहुंच जाते हैं? ये भी अपने आप में सवाल उठता है कि जब ममता ऐसे में काम चला सकती है तो दूसरे मुख्यमंत्री क्यों नहीं काम चला सकते। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर एक सोशल ऑडिट टाइप होनी चाहिए कि नेताओं के दौरे पर कितना पैसा खर्च होते हैं, उनके खान पान पर, उनके खर्च पर, उनके निवास पर, उनकी गाड़ियों पर कितना पैसा खर्च होता है, कितनी गाड़ियां बदल दी जाती हैं, कितने घरों में रिनोवेशन का भी एक लिमिट होनी चाहिए, वो लिमिट नहीं होती। अब राहुल गांधी भी छोटे से बंगले में रह रहे थे, छोटे से घर में रह रहे थे, अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं तो केंद्रीय मंत्री का दर्जा और एक बड़ा घर मिलता है, लेकिन उनके घर पर कितना पैसा खर्च हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। स्वाभाविक है कि अगर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ होता तो अब तक तो ये जानकारी खुलकर सामने आ चुकी होती और बहुत कुछ इसका प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका होता। मजे की बात है कि दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ियां तोड़ी जा रही हैं। झुग्गी झोंपड़ियों वालों का आरोप है जो वादा बीजेपी ने किया था वो पूरा नहीं किया। महिलाओं के सम्मान के लिए जो 2,500 रुपये देने की जो इनिशियल में घोषणा की गई थी उसमें भयंकर कटौती की गई। पहले कहा था कि 18 से ऊपर की महिलाओं को जब देने की बात आई तो कहा 21 साल से 60 साल की बीच की महिलाओं को दिया जाएगा। तो 18 से 21 साल की जिन महिलाओं ने वोट दिया वो वंचित हो गई। फिर कहा परिवार के सदस्यों में थोड़ी शर्तें लगाई जाएंगी, हदबंदी होगी। फिर कहा गया कि 60 साल से ऊपर की लोगों को तो वृद्धावस्था पेंशन मिल जाती है, लेकिन दरअसल 70 साल से ऊपर की महिलाओं को दिल्ली में 2,500 की वृद्धा पेंशन मिलती है। 60 और 70 साल की बीच की उम्र में ये जो पेंशन है, विकलांग हो गए या कुछ दूसरी वजह से, उसमें पेंशन 2,500 से कम है, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो पहला चरण है रेखा गुप्ता जी का 60 लाख का खर्चा है। अभी तो ऑफिस बनना बाकी, कैंप ऑफिस बगल के बंगले में बनना बाकी है। अभी तो कई चरण बाकी हैं। दिलचस्प है सब कुछ। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।